क्या आप जानते हैं, एक ऐसा राज जो दुनिया से छुपाया जा रहा है और जिसका इंकिशाफ आपकी सोच से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। ये एक आम कहानी नहीं, बल्कि ऐसी हकीकत है जो आपको चौंका देगी, एक भी लम्हा जाये किए बगैर। देखें ये दिल दहला देने वाली कहानी जो आपको मुकम्मल वीडियो देखने पर मजबूर कर देगी, क्योंकि आज हम एक ऐसी फिल्म की बात करने जा रहे हैं जो आपको हैरान कर देगी। 2024 में रिलीज होने वाली उस फिल्म में एक्शन और एडवेंचर का तूफान बरपा है। कहानी ऐसे शिकारियों की है जो बेज़बान जानवरों का बेरहमी से शिकार करते हैं, लेकिन जब उनका सामना होता है हमारे हीरो से, जो कि इंसान और शेर का कॉम्बिनेशन है, तो हालात पलट जाते हैं। क्या ये हीरो उन शिकारियों को रोक पाएगा? क्या ये खतरनाक खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? आइए ये सनसनीखेज कहानी शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्या होता है। कहानी का आगाज होता है रूस की एक कैदियों वाली वैन से, जो ईंधन भरने के लिए एक गैस स्टेशन पर रुकती है। इस दौरान कुछ कैदियों को वॉशरूम जाने की इजाजत दी जाती है, लेकिन जब अफसरान कैदियों की गिनती करते हैं तो उन्हें एक कैदी कम नजर आता है। जल्दी तलाश करने पर वो कैदी वॉशरूम के पिछले हिस्से में मिलता है और यही है कहानी का मरकजी किरदार, जिसका नाम है किरेवन। उसके बाद तमाम कैदियों को जेल में ले जाया जाता है और उनके सेल्स में बंद कर दिया जाता है। अगले दिन जब किरेवन एक्सरसाइज कर रहा होता है तो दूसरे कैदी उसे परेशान करने लगते हैं, लेकिन किरेवन उन्हें अपने जबरदस्त अंदाज में सबक सिखाता है और ये दिखाता है कि वो कमजोर नहीं है। मारपीट के इस वाकये के बाद किरेवन को जेल के टेरिटरी मैनेजर साइमन के सामने पेश किया जाता है। साइमन किरेवन से कहता है यह जेल तुझे जरूर सुधार देगी, लेकिन अचानक किरेवन की नजर जमीन पर पड़ती है, जहां एक शेर का कटा हुआ सर रखा होता है, जिसकी खाल को कालिन के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। ये मंजर और देखकर किरेवन का खून खोल उठता है। वो गुस्से में साइमन से कहता है, ऐसे बेजबान जानवरों का शिकार करना तुझे ज़ैब नहीं देता, कहीं कोई शिकारी तुझे ना मार दे। ये सुनकर साइमन भी गुस्से से भर जाता है, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ कर पाता, किरेवन शेर की दरार से उस पर हमला कर देता है और उसे मार डालता है। फिर किरेवन बड़ी चालाकी से अफसरान से बचता हुआ जेल की छत तक पहुंच जाता है। न तो गोलियां उसे रोक पाती हैं और न ही जवान उसे काबू कर पाते हैं। अपनी बरक रफ्तार हरकतों के साथ किरेवन जेल की दीवार पार करता है और वहां से फरार हो जाता है। एक दोस्त किरेवन की मदद के लिए वहां हवाई जहाज ले आता है और किरेवन पुलिस की कैद से आजाद हो जाता है। यहाँ एक बड़ा इंकिशाफ होता है कि किरेवन जेल में कैदी के भैस में पहुंचा था और इसका मकसद साइमन को खत्म करना था, जो वो कामयाबी से पूरा कर चुका था। उसके बाद कहानी माजी में जाती है 12 साल पहले की। हम किरेवन और उसके छोटे भाई डिमेट्री को देखते हैं, जब उनके वालिद निकोलाई उन्हें स्कूल से लेने आते हैं। निकोलाई उन्हें सीधा लंदन से न्यूयॉर्क ले जाने लगते हैं। रास्ते में निकोलाई अपने बच्चों को बताता है कि उनकी मां अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनकर किरेवन गुस्से में अपने वालिद से कहता है, अगर आप अपने कारोबार से ज्यादा फैमिली पर तवज्जो देते तो ये सब ना होता। निकोलाई जवाब देता है, मौत को कोई नहीं रोक सकता, ये जिंदगी का हिस्सा है। यहाँ हमें पता चलता है कि निकोलाई एक बहुत कामयाब शिकारी है और आज वो अपने बच्चों को भी शिकार पर ले जा रहा है। कहानी अब कैलिप्सो नामी लड़की पर मुंतकिल होती है, जिसकी नानी एक तजर्बाकार टैरो कार्ड रेडर थी और कैलिप्सो भी अपनी नानी की तरह बनना चाहती थी। इसकी नानी कैलिप्सो को एक कदीम नुस्खा देती है जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता रहा था। यह नुस्खा इतना जबरदस्त था कि किसी भी गहरे जख्म को भर सकता था। इस नुस्खे में इंसान की जान बचाने की जबरदस्त ताकत थी। दूसरी तरफ हम निकोलाई को देखते हैं, जो अपने बच्चों को एक जबरदस्त और खतरनाक शेर का शिकार करने के लिए लाया था, लेकिन जब शेर नहीं मिलता तो वो एक हिरन को मार देता है। रात को ये सब लोग वहीं खीमा लगाकर रुक जाते हैं। रात में डिमेट्री किरेवन की नकल उतारता है, क्योंकि डिमेट्री के पास ये खास सलाहियत थी कि वो किसी की भी आवाज निकाल सकता था। उसका ये अंदाज किरेवन को हंसाने के साथ साथ उन लम्हों को खुशगवार बना देता है। अगले दिन निकोलाई के पास एलेक्सी नामी एक और शिकारी आता है। वो निकोलाई से कहता है, मैं आपको काफी वक्त से जानता हूं और आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहता हूं। लेकिन निकोलाई उसे सख्ती से इनकार कर देता है और उसकी काफी बेइज्जती करता है। ये सब सुनकर एलेक्सी गुस्से में वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ किरेवन और डिमिट्री शिकार की तलाश में काफी दूर निकल जाते हैं। कुछ ही देर बाद उनके सामने एक जबरदस्त, ताकतवर
और खतरनाक शेर आकर खड़ा हो जाता है। ये वो लम्हा था जिसने उन दोनों को खौफ और हैरत में डाल दिया। किरेवन डिमेट्री की जान बचाने के लिए खुद आगे बढ़ता है और शेर को गोली मारने ही वाला होता है कि शेर किरेवन पर हमला कर देता है और उसका कंधा बुरी तरह जख्मी कर देता है। किरेवन की चीखें सुनकर निकोलाई और उसके साथी वहां पहुंचते हैं। निकोलाई शेर को मारने के लिए 2-3 गोलियां चलाता है, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। फिर यह बशेर किरेवन की लाश को घसीटता हुआ वहां से दूर ले जाता है। यह मंजर इतना खौफनाक था कि डिमेट्री और निकोलाई बेबसी के आलम में उसे देखते रह गए। इसी दौरान क्लेप्सू अपने वालिदैन के साथ जंगल में जानवरों को देखने और शिकार करने आई हुई थी। जब वो किरेवन को जख्मी हालत में देखती है तो फौरन उसके पास पहुंचती है। किरेवन को बचाने के लिए वो अपनी नानी का दिया हुआ खास नुस्खा उसे पिलाती है। यहाँ एक बड़ा इंकशाफ होता है। जाते वक्त शेर के खून की एक बूंद किरेवन के जिस्म में शामिल हो चुकी थी। दूसरी तरफ नुस्खा अपना असर दिखाना शुरू करता है और उन दोनों के कॉम्बिनेशन से किरेवन को शेर जैसी ताकत और बरक रफ्तारी मिल जाती है। इसके बाद किरेवन को अस्पताल ले जाया जाता है। उसकी हालत देखकर डॉक्टर को लगता है कि वो अब नहीं बचेगा, लेकिन कुछ ही देर में किरेवन को होश आ जाता है और वो हैरत इंगेज तौर पर तेजी से सेहतयाब होने लगता है। निकोलाई किरेवन को अपने घर ले जाता है और वहां दीवार पर उसी शेर का सर लगा हुआ दिखाता है जिसने किरेवन पर हमला किया था। निकोलाई कहता है, तुम्हें पढ़ाई छोड़कर मेरे शिकार के कारोबार को संभालना चाहिए क्योंकि ये सब तुम्हें ही करना है। लेकिन किरेवन को जानवरों का शिकार करना पसंद नहीं था, इसलिए वो घर छोड़ने का फैसला करता है। रात के सन्नाटे में जब किरेवन अपना सामान लेकर घर से जा रहा होता है तो डिमेट्री उसके सामने आ खड़ा होता है। वो कहता है, अगर तुम भी मुझे छोड़कर चले गए तो मैं बिल्कुल अकेला रह जाऊंगा। माँ पहले ही हमें छोड़ चुकी हैं, वालिद ना मुझसे मोहब्बत करते हैं और ना मेरी इज्जत, तुम ही मेरे सबसे करीब हो। ये सब सुनने के बावजूद किरेवन अपना फैसला नहीं बदलता। वो डिमेट्री को समझाते हुए कहता है, अगर मैं यहां रुका तो वालिद मुझे शिकारी बना देंगे। ये कहकर किरेवन वहां से चला जाता है और एक बहरी जहाज पर सवार होकर रूस की तरफ निकल पड़ता है। सफर के दौरान किरेवन के सामने कई भैंसे, जंगली बैल आ जाते हैं जो तेजी से उसकी तरफ हमला करने के लिए भागे आ रहे थे, लेकिन उनमें से एक बैल किरेवन को बचाने के लिए उसके सामने खड़ा हो जाता है जैसे वो उसका मुहाफिज हो। इसी लम्हे एक भैंसे किरेवन के सामने दीवार बनकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि उस भैंसे को किरेवन की आंखों में एक बादशाह नजर आ रहा था। भैंसे ने किरेवन को बचाने में मदद की और किरेवन सही सलामत वहां से निकलकर अपने उस घर पहुंचता है जहां कभी उसकी मां अपने दोनों बच्चों के साथ खुशियों भरे लम्हात गुजारती थी। किरेवन ने अपनी मां और डिमेट्री के साथ यहां बहुत अच्छा वक्त गुजारा था और इसीलिए वो अब यहीं रहने का फैसला करता है। रात के वक्त जब किरेवन को भूख लगती है तो वो शिकार करने निकलता है। यहां हमें किरेवन की असल ताकत नजर आती है। किरेवन बिल्कुल एक शेर की तरह बर्ताव कर रहा था। इसकी रफ्तार, चालाकी और फितरत हर चीज शेर जैसी हो गई थी। ये सब शेर के खून और उस नुस्खे की वजह से हुआ था जो उसे कैलिप्सो ने दिया था। शिकार के दौरान किरेवन को अचानक गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। वो फौरन एक दरख्त पर चढ़कर देखता है कि कुछ शिकारी भैंसे बेल को बेरहमी से मार रहे हैं। ये मंजर देखकर किरेवन का खून खोल उठता है। वो तेजी से उन भैंसे को बचाने के लिए वहां पहुंचता है, लेकिन तब तक शिकारियों ने कई भैंसे को मार डाला था और उनके सींग भी काट दिए थे। किरेवन उन शिकारियों को वहां से जाने के लिए कहता है, लेकिन वो उसकी बात को मजाक समझकर हंसने लगते हैं। ये सुनकर किरेवन गुस्से में आ जाता है और उन दोनों शिकारियों को मौत के घाट उतार देता है। यहाँ कहानी मौजूदा वक्त में वापस आती है, जहां किरेवन एक बार फिर से किरेवन 12 साल बाद अपने उसी जंगल वाले घर में वापस आ गया था। इतना वक्त गुजरने के बाद ये जंगल और यहाँ के जंगली जानवर ही उसका खानदान बन चुके थे, लेकिन एक दिन उसे शिकारियों की आवाज सुनाई देती है। वो फौरन जानवरों को बचाने के लिए निकल पड़ता है। किरेवन देखता है कि कुछ शिकारी बैल के सींग काट कर ले जा रहे हैं। वो उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन शिकारी अपनी गाड़ी स्टार्ट करके आगे निकल जाते हैं। लेकिन किरेवन कहाँ रुकने वाला था। वो अपनी शेर जैसी बरक रफ्तारी के साथ गाड़ी के करीब पहुंच जाता है और एक एक करके तमाम शिकारियों पर हमला करता है। किरेवन उन शिकारियों को नहायत बेरहमी से मौत के घाट उतार देता है। कुछ ही लम्हों में वो सबको खत्म कर देता है और सुकून की सांस लेता है।
लेकिन उन शिकारियों में से एक शख्स चुपके से भागकर अपने ठिकाने पर पहुंच जाता है। किरेवन पहले ही उसका इंतजार कर रहा था। वो उस शख्स से कहता है, तुम्हारे ग्रुप में तुम्हारी कोई इज्जत नहीं। तुम्हारा बॉस तो तुम्हारा नाम भी अपनी नोटबुक में लिखना जरूरी नहीं समझता। लेकिन उसी लम्हे किरेवन को उसी नोटबुक में उस शिकारी का नाम नजर आ जाता है जो उसे एक शिकारी के तौर पर जाहिर कर रहा था। ये देखते ही किरेवन उसे फौरन खत्म कर देता है। अब शिकारी किरेवन के लिए एक मकसद बन चुके थे। इसने तय कर लिया था कि वो उन शिकारियों को जल्द से जल्द खत्म करेगा और बेज़बान जानवरों को बचाएगा। कालप्सू अपनी मां की मौत के सदमे से नढाल थी। आंसू उसकी आंखों से रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो अपने जज्बात को संभालने की कोशिश कर रही थी कि इसी दौरान किरेवन उससे मिलने आता है। किरेवन के आने से कालप्सू चौंक जाती है, क्योंकि ये वही शख्स था जिसकी जान कभी कालप्सू ने बचाई थी। किरेवन उसके सामने खड़ा शुक्रगुजार नजरों से देख रहा था और उसके हाथ में एक कार्ड और शीशे की एक बोतल थी। किरेवन न सिर्फ कालप्सू को उस वाकये की याद दिलाता है, बल्कि उससे कहता है कि वो एक अहम मिशन पर है। कालप्सू को जल्द ही मालूम हो जाता है कि किरेवन ने जंगली जानवरों के शिकारियों की एक मुकम्मल फहरस्त तैयार कर रखी है। ये वो शिकारी थे जो जानवरों की खाल, नाखून और दीगर आज़ा को बीच कर अपनी जेबें भर रहे थे। किरेवन का मकसद उन जालिम शिकारियों का खात्मा था और कालप्सू, जो जानवरों से बेपनाह मोहब्बत करती थी, फौरन किरेवन के मिशन का हिस्सा बनने पर आमादा हो जाती है। अब ये दोनों साथ मिलकर उन शिकारियों को खत्म करने के लिए तैयार थे। दूसरी जानिब हमें मरकजी वुलन एलेक्सी दिखाया जाता है। एलेक्सी को उसके आदमी खबर देते हैं कि किरेवन उन जैसे शिकारियों को एक एक करके मार रहा है और अगर उसे न रोका गया तो वो सबका सफाया कर देगा। इस खबर ने एलेक्सी को झंझोड़ कर रख दिया। अपने दुश्मन को रोकने के लिए वो एक पुरानी गैंग के पास जाता है और उनके सामने अपनी शराइत रखता है। एलेक्सी उन्हें बताता है कि किरेवन ने उनके बॉस को कत्ल कर दिया है, इसलिए अब वो उनके बिजनेस को संभालना चाहता है। लेकिन एलेक्सी की ये बात हर किसी को पसंद नहीं आती और उसके मंसूबे पर इख्तिलाफात पैदा होने लगते हैं। एलेक्सी जब शराकतदारी के लिए इनकार करने वालों का सामना करता है तो वो अपना खौफनाक असली रूप जाहिर कर देता है। दरअसल एलेक्सी के जिस्म में कई बायोकेमिकल ट्यूब्स लगी हुई थी, जिनकी मदद से वो एक आम इंसान के रूप में रहता था। लेकिन जब वो ये ट्यूब्स निकाल देता है तो वो एक खतरनाक गैंडे में तब्दील हो जाता है। इसकी ये वहशियाना शक्ल देखकर सबके दिल दहल जाते हैं और खौफ के मारे वो उसकी डील कबूल करने पर मजबूर हो जाते हैं। इधर कहानी डिमिट्री की सालगिरह की पार्टी पर आती है। डिमिट्री अपने दोस्तों के बीच खुश नजर आता है और एक गाना भी गाता है, लेकिन अचानक कुछ गुंडे पार्टी पर हमला कर देते हैं। डिमिट्री उनका सामना करने की बजाय एक मेज के नीचे छिप जाता है। ये मंजर देखकर निकोलाई को सख्त गुस्सा आता है। वो डिमिट्री से कहता है, अगर तुम अपनी हिफाजत नहीं कर सकते तो मेरी हिफाजत किया खाक करोगे। इस वाकये के बाद डिमिट्री एक बार फिर निकोलाई की नजरों में गिर जाता है। दूसरी तरफ रूसी जेल में हमें एक और ताकतवर गुंडा नजर आता है जो हिप्नोटाइज करने की सलाहियत रखता था। इसकी ताकत यह थी कि वो अपने दुश्मन को रोककर उन्हें बाआसानी मौत के घाट उतार सकता था। इसका असल हदफ किरेवन को मारना था। इधर किरेवन जंगल से नेवियारिक अपने भाई डिमिट्री की सालगिरह मनाने के लिए आता है। डिमिट्री किरेवन को देखकर बहुत खुश होता है और दोनों भाई आपस में दिल खोलकर बातें करते हैं। निकोलाई भी जल्द ही वहां पहुंच जाता है और किरेवन से कहता है, मेरा कारोबार बहुत बड़ा है और मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ शामिल हो जाओ और उसे संभालो। लेकिन किरेवन इस पेशकश को ठुकरा देता है। फिर तीनों खूब पार्टी करते हैं और खुशियां मनाते हैं। डिमिट्री कुछ ज्यादा ही शराब पी लेता है, जिसके बाद किरेवन इसे उसके कमरे में छोड़ने जाता है। लेकिन अगली सुबह जब किरेवन डिमिट्री से मिलने जाता है तो उसे पता चलता है कि कुछ गुंडे डिमिट्री को अगवा करके ले गए हैं। किरेवन फौरन उन गुंडों की गाड़ी का ताकुब करता है और यहीं हमें पहली बार किरेवन की असल ताकत देखने को मिलती है। किरेवन एक शेर की तरह फुर्ती के साथ अपने शिकार के पीछे दौड़ता है। न्यूयॉर्क की ऊंची ऊंची इमारतों पर जस्त लगाते हुए वो तकरीबन उस गाड़ी तक पहुंचने ही वाला होता है। लेकिन ऐन वक्त पर अगवाकार एक हेलीकॉप्टर में बैठकर फरार हो जाते हैं। अपने भाई को बचाने के लिए बेचैन किरेवन कालेप्सो के पास जाता है और उसे बताता है कि अगवा करने वाला शख्स तुर्कश सिगरेट पी रहा था, यानी वो तुर्क था।
यह सुनकर क्लेप्सो फौरन उसकी मदद करने पर राजी हो जाती है। किरेवन फिर अपने वालिद निकोलाई के पास जाता है और बताता है कि अगवाकारों ने डेमेट्री को छोड़ने के लिए $20 मिलियन का मुतालबा किया है। वो निकोलाई से दरख्वास्त करता है कि वो ये रकम दे दे ताकि डेमेट्री की जान बचाई जा सके, लेकिन निकोलाई ये कहते हुए इनकार कर देता है कि अगर वो रकम दे देता है तो दुश्मन इसे कमजोर समझेंगे और वो अपनी ताकत को दागदार नहीं करना चाहता। हालांकि अगवाकारों ने निकोलाई को धमकाने के लिए डेमेट्री की कटी हुई उंगली भी भेजी थी, लेकिन फिर भी निकोलाई अपने फैसले पर कायम रहता है। किरेवन गुस्से में वहां से निकल जाता है और क्लेप्सो के साथ मिलकर एक ऐसे शख्स के पास जाता है जो उस तुर्क शख्स की लोकेशन जानता था। बगैर वक्त जाया किए किरेवन वहां पहुंचकर एक के बाद एक दुश्मन को खत्म करता है। शदीद लड़ाई के बाद आखिरकार किरेवन उस तुर्क आदमी तक पहुंच जाता है। वो उसे दबोच कर पूछता है, मेरा भाई कहाँ है? वो शख्स बताता है कि डेमेट्री इस वक्त एलेक्सी के पास है और अगर तुमने जल्दी न की तो एलेक्सी उसे मार देगा। उधर कहानी एलेक्सी की तरफ मुड़ती है, जो हैरत अंगेज तौर पर डेमेट्री के साथ बड़ी नरमी से पेश आ रहा है। वो डेमेट्री से कहता है, मैं जानता हूं कि तुम्हारे वालिद तुम्हारी इज्जत नहीं करते। मैं जल्द ही तुम्हारे वालिद और भाई दोनों को मारने वाला हूं। इससे बेहतर है कि तुम मेरे साथ हाथ मिला लो। मैं तुम्हें वो ताकत दूंगा जिसकी तुम हमेशा से ख्वाहिश करते रहे हो। ताकत का जिक्र सुनकर डेमेट्री खामोश हो जाता है, जैसे वो उस बात पर गौर कर रहा हो। दूसरी तरफ किरेवन एक बार फिर अपने भाई को बचाने की जुस्तजू में जान लड़ाने के लिए तैयार है। किरेवन, जो मेन विलन एलेक्सी को खत्म करने की मुकम्मल तैयारी कर चुका था, अपनी आखिरी जंग की तैयारी करता है। इसके साथ क्लेप्सो भी मौजूद होती है। किरेवन के एक बटन दबाने पर दीवारों के पीछे छिपे अजीब और खतरनाक हथियार जाहिर हो जाते हैं, जो किरेवन ने खास तौर पर तैयार किए थे। क्लेप्सो ये सब देखकर हैरत ज़दा रह जाती है। जब उसकी नजर एक खास कमान और तीर पर पड़ती है तो वो कहती है, ये तो मैं भी बड़ी आसानी से चला सकती हूँ। ये सुनकर किरेवन मुस्कुराता है और मजाक में कहता है, जंग के वक्त तुम बस साइड पर ही रहना, क्योंकि इनसे मुकाबला करना तुम्हारे बस की बात नहीं। दूसरी जानिब एलेक्सी डेमेट्री से किरेवन की खुफिया जगह का पता पूछता है। डेमेट्री, जो ताकत के लालच में आ चुका था, किरेवन की लोकेशन बता देता है। इसके बाद एलेक्सी अपने आदमियों के साथ किरेवन को खत्म करने निकल पड़ता है। जल्द ही ये लोग किरेवन पर हमला कर देते हैं। एलेक्सी के आदमियों की तादाद ज्यादा थी, जबकि किरेवन अकेला था, लेकिन जंगल किरेवन का घर था और जानवर उसके दोस्त। किरेवन अपनी बेपनाह ताकत और महारत से उनका मुकाबला करता है। इसके साथ कुछ जंगली जानवर भी किरेवन की मदद को आते हैं और दुश्मनों को सबक सिखाते हैं। लेकिन फिर कहानी एक खतरनाक मोड़ लेती है जब एलेक्सी का खास आदमी क्रिस्टोफर मैदान में आता है। क्रिस्टोफर के पास हिप्नोटाइज करने की गैर मामूली ताकत थी, जो किरेवन पर भारी पड़ती है। क्रिस्टोफर अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए किरेवन को काबू में कर लेता है और उसे बुरी तरह जख्मी कर देता है। किरेवन की हालत बिगड़ने लगती है, लेकिन उसके हौसले अब भी बुलंद हैं। जंग का ये मरहला बताता है कि दुश्मन न सिर्फ ताकतवर है बल्कि चालाक भी, और किरेवन के लिए ये जंग इतनी आसान नहीं होगी जितनी उसने सोचा था। ऐसा लगता था कि किरेवन की जान अब बस खत्म ही होने वाली थी, लेकिन आइन वक्त पर क्लेप्सो वहां पहुंचती है और अपनी महारत से एक तीर सीधा क्रिस्टोफर के सर में मार देती है, जिससे वो वहीं खत्म हो जाता है। इसके बाद हमें एलेक्सी दिखाया जाता है, जो अभी तक इस गलत फहमी में खुशियां मना रहा था कि इसके आदमियों ने किरेवन को मार दिया है। लेकिन इसकी ये खुशी जल्द ही खौफ में बदल जाती है जब वो देखता है कि जंगली बहंसों का एक ग्रुप उसकी गाड़ियों की तरफ तेजी से भागता आ रहा है। ये बैल अपनी जबरदस्त ताकत से गाड़ियों को जोरदार टक्कर मारती हैं, लेकिन एलेक्सी उन हमलों से पहले ही अपनी बायोकेमिकल ट्यूब्स निकालकर एक गैंडे में तब्दील हो जाता है। इसी दौरान किरेवन भी वहां पहुंचता है और फिर शुरू होती है ये असल जंग। किरेवन एलेक्सी को खत्म करने के लिए अपने तमाम हथियार और ताकत इस्तेमाल करता है, लेकिन एलेक्सी की मोटी खाल और गैंडे जैसी जबरदस्त ताकत के सामने ये सब बेकार लगते हैं। हर वार के बाद किरेवन की मायूसी बढ़ती है, लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं था। वो हर मुमकिना तरीके से एलेक्सी को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, मगर एलेक्सी भी किसी सूरत पीछे हटने को तैयार नहीं। जंग उरूज पर पहुंच जाती है।
जब एलेक्सी अपनी ताकत का मुजाहिरा करते हुए पूरी बस उठाकर किरेवन की तरफ फेंक देता है। लेकिन किरेवन, जो किसी शेर किसी तेजी और फुर्ती रखता है, बस के हमले से बाल बाल बच जाता है। जंग के इस मोड़ पर सामाईन की सांसें थिम जाती हैं, क्योंकि ये लड़ाई इंसान और दरिंदे के दरमियान नहीं, बल्कि दो गैर मामूली ताकतों के दरमियान है, जहां हर लम्हा एक नए सनसनीखेज मोड़ को जन्म दे रहा है। किरेवन नीचे से निकलकर एलेक्सी के पेट में एक लोहे की रॉड डाल देता है। ये वही जगह थी जहां एलेक्सी अपनी पावर हासिल करने के लिए ट्यूब्स लगाता था। इस वार के बाद उसकी ताकत में कमी आ जाती है, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं होता। एलेक्सी को खत्म करने के लिए किरेवन अपने साथियों यानी बहनों को वापस बुला लेता है। बहसें आकर एलेक्सी को जोरदार टिकर मारती हैं, जिससे वो शदीद जख्मी हो जाता है। इसके बाद बहसें इतनी जोर से टकराती हैं कि एलेक्सी की हड्डियों का चूरा बना देती हैं। मरते वक्त एलेक्सी किरेवन से कहता है, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड कौन है। इसके फौरन बाद हमें डिमेट्री नजर आता है, जो हाथ में बंदूक लिए खड़ा है। डिमेट्री एलेक्सी को गोली मारने का फैसला करता है, लेकिन किरेवन उसे रोक देता है, क्योंकि किरेवन को लगता था कि एलेक्सी कुछ देर में खुद ही मर जाएगा। उस वक्त एलेक्सी की हालत इंतहाई नाजुक थी। इसके बाद किरेवन अपने आखिरी शिकार के पास पहुंचता है, जो और कोई नहीं बल्कि उसका अपना वालिद निकोलाई था। किरेवन निकोलाई से कहता है, मैंने तमाम खतरनाक शिकारियों को उनकी सजा दे दी है, अब सिर्फ आप बाकी हैं। मैं चाहता तो कब का आपको मार देता, लेकिन वालिद होने की वजह से मैंने ऐसा नहीं किया। निकोलाई जवाब देता है, मैं मरने तक शिकार नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम चाहो तो मुझे मार सकते हो। किरेवन अपने वालिद को खुद अपने हाथों से मारना नहीं चाहता था, इसलिए किरेवन एक भालो छोड़ देता है, जो निकोलाई को बेरहमी से मार डालता है। इसके बाद कहानी 1 साल आगे बढ़ती है, जहां सब कुछ ठीक हो चुका था। शिकारियों का खेल खत्म हो चुका था और जंगल के तमाम जानवर महफूज थे। फिर हम डिमेट्री की सालगिरह की पार्टी देखते हैं, जहां किरेवन भी उससे मिलने आया होता है। बातों बातों के दौरान डिमेट्री कहता है, हमारे वालिद ने जो काम शुरू किया था, अब मैं उसे आगे बढ़ाऊंगा। यह सुनकर किरेवन काफी शॉक्ड हो जाता है और उसे शिकारी जैसे गंदे खेल में शामिल न होने की नसीहत देता है। लेकिन डिमेट्री किरेवन का रूप अख्तियार करके उसे कहता है, मेरे रास्ते में मत आना। दरअसल ये रूप बदलने की ताकत उसे एलेक्सी ने दी थी, जो हमेशा ताकत के पीछे लगा रहता था। इसी ताकत की बदौलत एलेक्सी ने खुद को गेंडे की शक्ल दे ली थी और अब डिमेट्री को किसी का भी रूप बदलने की ताकत मिल गई थी। डिमेट्री ने फैसला किया कि वो अपने वालिद का कारोबार संभालेगा, यानी किरेवन के लिए एक नया दुश्मन और एक नया शिकारी आ चुका था। निकोलाई ने किरेवन के लिए एक जैकेट और एक खत छोड़ा था, जिसमें यह पैगाम था, शिकारी कभी शिकारी करना नहीं भूलता। तुम जानते हो तुम्हें किसका शिकार करना है। यानी अगला शिकारी डिमेट्री था, जिसे मारने के लिए किरेवन तैयार था। और उसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये धमाकेदार फिल्म कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऐसी ही मजीद नॉलेज फुल वीडियोस के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर।